मैं समझता हूँ अमृता, नया घर है, नया माहौल है। देखो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। तुम थोड़ा आराम कर लो। मध्य प्रदेश, कहते हैं हिंदुस्तान का दिल है ये शहर। रंग बेरंगी अपनी एक अलग पहचान, एक अलग रूप रंग लिए इसी प्रदेश का एक शहर भोपाल, जहां के एक परिवार में घटी ये अनोखी घटना। ये कहानी है अमृता की। बचपन में ही माँ बाबूजी की मौत के बाद अमृता अपने चाचा चाची और उनकी बेटी सुप्रिया के साथ रहती थी। पर यह किस्सा तब शुरू हुआ जब घर में एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और लड़के वालों ने सुप्रिया के बजाय अमृता को पसंद कर लिया। अमृता, दीदी, आप ऐसे क्या देख रही हो? जैसे आपने भूत देख लिया। नहीं, वो अभी अभी बिजली का करंट लगा मुझे यहाँ। अरे दीदी, आपको करंट कैसे लग सकता है? ये लाइट्स तो मैंने लगाई हैं। मैं चेक करके आती हूँ। सुप्रीता, कान में करंट है, छूना मत। सुप्रीता मत छू। सुप्रीता समझ में दे दिया ना असली वाला झटका। पागल हो क्या तुम? दीदी, आज ही का तो दिन है और फिर आप चली जाओगी और मैं तंग किसे करूंगी? तो मैंने सोचा मैं अपनी सारी कसर आज ही पूरी कर लूं। आज के बाद ना ये बेकार का मजाक हमारे साथ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ तुम और चाचा चाची हो हमारे पास। फिर ये बेकार की बातें क्यों करती हो? सॉरी दीदी, अब प्लीज सेंटी मत हो। और वैसे भी विदाई के टाइम बहुत रुलाओगे आप। अच्छा दीदी, अपनी मेहंदी दिखाओ। मेहंदी पर नींबू और चीनी का घोल लगा लो, उससे मेहंदी का रंग चढ़ता है। कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। आजकल बहुत बातें करने लग गई हो तुम। एक नंबर की बात नहीं हो गई हो। हाँ चाची, मेरी मेहंदी पे नींबू चीनी का घोल लगा दोगी? सुप्रीता है ना, उसे बोल दो। मुझे पंडित जी ने मंडप के काम में उलझा रखा है, बहुत काम है। दीदी, आप प्लीज साइड मत हो। मैं माँ का सारा काम खत्म करा के उनको साथ लेकर आती हूँ। तब तक आप नींबू और चीनी का घोल बनाओ।
सुनिए जी, रविंद्र तैयार है ना? पंडित जी कभी भी आते ही होंगे। मैं देख के आता हूँ। पंडित जी नमस्ते, चलिए चलिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अब वर और वधू को मंडप में बुला लीजिए। सुप्रीता, जी मामा। जा बेटा जीजी को बुलाना। जी अब भी लाती हूँ। जी पंडित जी। हमारी दुल्हन बहनियां रेडी हो गई? चलो, पंडित जी ने बुलावा भेजा है। वो बस मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अब वर और वधू वरमाला के लिए आगे आ जाइए। माल्यादीनि सुगंधानि माल्यादीनि वय प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिग्रहं ताम्।
जीजू के गले में माला डालो ना। अरे ये माला कैसे खुल गई? इसका धागा तो सिर्फ इतना ही बचा है, बाकी सब तो टूट गया है। कोई बात नहीं, पहनाने की रस्म तो हो गई है ना। दीजिए। बेटा तुम माला पहना दो बहू को। ओम माल्यादीनि सुगंधानि माल्यादीनि वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि माल्यार्पणानि गच्छति। अब वर और वधू मंगल फेरे के लिए मंडप में आ जाइए। ओम अपवित्रः वित्रो वा सर्वस्थां गतो अपि या स्मरेत् पुण्डरीकाच्छावम्हाभयन्तरः शुचिः। ओम श्री समुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रगजाननः द्वादशैतानि नमानि यः पठेत् क्षणो यादपि। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यन्मंगलम महेन्द्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवी त्वं स्मरामि। लीजिए, कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुमदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहम ताम। अब मंगल सूत्र पहनाइए। ओम दिव्यम अखंड सौभाग्यम सुखवर्धनम ओम श्री मंगलम सूत्रम समर्पयामि। अब शादी संपन्न हुई। वैदिक रीति के अनुसार आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। अरेंज मैरिज में अक्सर एक दूसरे को समझने में, जानने में काफी वक्त लगता है। इसलिए शुरुआत में अमृता ने उस आदमी का जिक्र मुझसे नहीं किया। उसे लगा शादी में मौजूद वो इंसान बारात का हिस्सा था। लेकिन तो बात की बात थी, जब तक सच सामने आया तब तक ये घटना घट चुकी थी। नया घर, नई जिम्मेदारी, मुबारक हो बहू। अरे कैसा तोरण बांधा है। लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहू, हम आगे की रस्म पूरी करते हैं।
बहू जाओ अपने कपड़े बदल लो। अच्छा सुन, आज काल रात्रि है, इसलिए आज रात तुम हमारे साथ रहोगी। रविंद्र, तुम्हें क्या चाहिए? माँ कपड़े लेने आया था। हाँ जाओ। अच्छा बहू, अब तुम अपने कपड़े बदल लो, ठीक है? जाओ। चलो बहू, सारे रिश्तेदार विदा हो रहे, सबसे आशीर्वाद ले लो अच्छे से, ताकि तुम्हारा घर परिवार एकदम सुख शांति से रहे। चलो आओ। जी माँ जी। आ जाओ।
आदमी। बहू, जरा यहाँ ना। बहू, ये हमारी पड़ोसी सुशीला जी। खैर, इनसे तो मिलना जुलना लगा रहेगा तुम्हारा। मैं कहाँ बाहर निकलती हूँ जो मिलूंगी। मैं तो दिन रात अपने पूजा पाठ में लगी रहती हूँ। आज तुम्हारी मुंह दिखाए में मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। मंत्रों की किताब है, इसे अपने पूजा घर में रखना। लगातार इसका जाप करते रहना। प्रभु की कृपा तुम पर बनी रहेगी। नई दुल्हन होने की वजह से संकोच में उसने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, मुझसे भी नहीं, और शायद कहती तो कोई यकीन भी नहीं करता, मैं भी नहीं। और फिर आई हमारी स्वागरात। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। अगर पुराना लगे तो मैं इन्हें संवार दूं। लगता है जनरेटर लोड नहीं ले पा रहा। जरूर किसी ने एसी चलाया है। ये लाइट क्यों चली गई? डरो मत, मेरे पास कैंडल्स है, मैं लेके आता हूं। ये लो, मैं चेक करके आता हूं लाइट क्यों गई। क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे अमृता, अंधेरे में इतनी जल्दी चोटी बना ली, मेरा इंतजार नहीं किया।
कोई नहीं। अमृता, कौन हो तुम? अमृता ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, बताओ क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, अमृता, मेरे पास मत आना। अमृता, खबरदार अगर आइंदा से मुझे हाथ लगाने की कोशिश की या फिर मेरे पास आने की कोशिश की तो चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अमृता, ओके ओके, आई एम सॉरी। मैंने कहा चले जाओ। इट्स ओके अमृता। आखिर कौन था वो आदमी? क्या चाहता है मुझसे? क्या किया मैंने? क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में? रविंद्र ने जब अमृता के बारे में अपनी मां से बात की तो उन्होंने समझाया कि नई नई शादी में अक्सर लड़कियों को घबराहट हो जाती है, इसलिए उसे अमृता को वक्त देना होगा और रविंद्र ने वही किया। मैं समझता हूँ अमृता, नया घर है, नया माहौल है। देखो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। तुम थोड़ा आराम कर लो। अमृता क्या हुआ? क्या हुआ अमृता? अमृता मार दूंगी मैं तुम्हें। अमृता, मार दूंगी। अमृता, बोला था ना मेरे पास मत आना। अमृता, अमृता क्या हो गया तुम्हें? क्यों वापस आए तुम? हाँ, क्यों वापस आए? अमृता क्या हो गया तुम्हें? समझ नहीं आती तुम्हें एक बार बात? हाँ, अमृता क्या कर रही हो तुम? मार दूंगी तुम्हें। अमृता, चले जाओ यहाँ से। अमृता, वापस। relax। चले जाओ। रविंद्र, बहू क्या हुआ? रविंद्र, माँ, बाबूजी। बहू, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है रविंद्र। मैं बैंडेड लेके आता हूँ। क्या हुआ है ये सब? क्या अचानक क्या हुआ तुम दोनों को? तुमने झगड़ा किया क्या इसके साथ? नहीं माँ, हम दोनों सो रहे थे, अचानक रात को अमृता नींद से उठी और मुझ पे चिल्लाने लगी और फिर फूलदान फेंककर उसे चाकू उठा लिया। माँ, मुझे लगता है अमृता इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए ये सब कर रही है। नहीं बेटा, ऐसे मत सोच। ये लो। देख, आराम कर, मैं बहू को अपने कमरे में लेके जाती हूँ। बहू चल तू मेरे कमरे में चल, आजा आजा बेटा। अरे अमृता, अमृता, अमृता उठो। अमृता की जिंदगी में इस एक आदमी की अमृता! मौजूदगी ने एक अजीब सा तूफान खड़ा कर दिया था। उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए हर जगह साए की तरह वो इंसान अमृता की जिंदगी में मौजूद था, पर वो सिर्फ अमृता को दिखता था।
इसलिए वो किसी के सामने ये बात कह नहीं पा रही थी। पर उसके चुप होने की वजह से उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी बिखर चुकी थी। कलेश और टेंशन की वजह से उसकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। हालात ये बन चुके थे कि अब रविंद्र अमृता से दूर होता जा रहा था। अमृता बुरी तरह से सहमी हुई थी। वो अपनी परेशानी किसी के साथ बांट नहीं पा रही थी। एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी चाची से फोन पर बात की। अमृता की बात सुनकर चाची परेशान हो जाती हैं और अमृता से मिलने आती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची इतनी मुसीबत में थी। लेकिन बेटा तू घबरा मत। जैसे ही तूने मुझे बताया ना, मैंने तुरंत पंडित जी से बात की और देख उन्होंने क्या दिया है। ये सिंदूर है। आज से इसे रोज तू लगाना। और घबरा मत, मैं कुछ दिन तेरे पास ही रहूंगी, ठीक? जा लगा ले। चाची ने जब हिम्मत बंधाई तो अमृता को थोड़ा अच्छा लगा। तब उसने तय किया कि वो रविंद्र को सब सच सच बता देगी। अमृता, अमृता ये क्या हो गया? माँ, बाबूजी, जल्दी आओ। निशान क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ हमारी बहू को? माँ ये क्या हो रहा है अमृता के साथ? माँ कौन कर रहा है ये सब? माँ देखो ना, कुछ तो करो। मैं अभी सुशीला जी को बुला के लाती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर पाए। अभी आई। बाबूजी, आइए जीजी। जीजी, ये सब क्या है? क्या हुआ है मेरी बहू को? माँ, रविंद्र की माँ, किसी तांत्रिक या बड़े पंडित को बुलाना होगा। तुम्हारी बहू पे किसी ने काला जादू कर दिया है। वो हादसा पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। अमृता अकेले ही सब कुछ सहन कर रही थी और मैं उसकी प्रॉब्लम समझने के बजाय उसे ही दोषी मान बैठा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। अगर मैं उसे शायद पहले बात करने की कोशिश करता तो आज ये सब ना होता। देर से ही सही, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था इस परेशानी से अमृता को निकाल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए अगले दिन हमने सुशीला मौसी के कहने पर बड़े पंडित जी को बुलवाया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं। पंडित जी ने जब अमृता के चारों तरफ अभिमंत्रित रेखा खींची तो चावल का रंग बदल गया, जिससे साबित हो गया कि अमृता पर किसी ने काला जादू किया है। इसीलिए बिना एक पल गंवाए पंडित जी ने उसी वक्त अपनी मंत्र साधना शुरू कर दी।
चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय नमः। मैंने कहा बंद करो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 सुनाई नहीं दिया? बंद करो ये सब। ये मंत्र साधना तभी बंद होगी जब तू यहां से वापस जाएगा। नहीं जाऊंगा। ये मेरी पत्नी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक आत्मा है तू, तू इसका पति कैसे हो सकता है? इसका पति तो ये है। उससे पहले ये मेरी पत्नी है। शादी की हर रस्म पहले मैंने निभाई। शादी का हर एक फेरा पहले हमने लिया। इसलिए इस शादी के बाद अमृता पर सबसे पहला हक भी मेरा है। मैं हूं अमृता का पति। अमृता का पति। उस आदमी की कही बात हमें बहुत परेशान करने वाली थी। पंडित जी के अनुसार अगर उस आत्मा को टोटके से इस रिश्ते में बांधा गया था तो उसका साफ मतलब है घर ही के किसी सदस्य ने ये टोटका किया होगा। पंडित जी ने अमृता को उस आत्मा से दूर रखने का जिम्मा लिया और हमने उस आदमी को ढूंढने का जिसने टोटका किया था। फिर एक अजीब सच हमारे सामने आया। बेटा, तीसरी बार देख रहा है तू इस वीडियो को, ऐसा क्या समझ में आ रहा है तुझे इसमें? माँ वो कोई घर का आदमी है, हमें गौर से देखना होगा। माँ ये देखो, ये अमृता की चाची क्या कर रही है? ये वेदी के नीचे हड्डियां रख रही है। पंडित जी, अमृता पर काला जादू इन्होंने किया है। दामाद जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं क्यों? ये सब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हमने खुद अभी वीडियो में आपको वेदी के नीचे कुछ हड्डियां छुपाते हुए देखा है। आखिर चाहती क्या है आप? हाँ, जवाब दीजिए, चुप क्यों बैठी है? आखिर आपने ऐसा किया क्यों? तुम्हारी वजह से। देखने मेरी बेटी को आए थे और पसंद किसे किया? इसे। मैं मां हूं उसकी। अरे मेरी बेटी के बजाय तुमने मेरे भतीजे को पसंद किया। ठान लिया था मैंने, नहीं छोड़ूंगी उस इंसान को जिसने मेरी बेटी की खुशियों को छीना है। इसके लिए मैं एक तांत्रिक से मिली। उसने मुझे कहा कि अगर मैं शादी की वेदी में किसी कुंवारे मरे हुए इंसान की हड्डियां छुपा दूं तो उससे अमृता का शादीशुदा जीवन बर्बाद हो जाएगा।
इसका मतलब अस्थि संधि का इस्तेमाल किया गया है इस टोटके में। और इस काले जादू का सिर्फ एक ही तोड़ है, पहले उल्टे फेरे, जिसमें पुरानी शादी के सुहाग की सारी निशानियां हवन में जलाकर स्वाह कर दी जाएंगी। और फिर रविंदर और अमृता के सीधे फेरे। लेकिन गुरुजी, ये सब कैसे होगा? ये प्रक्रिया रविंदर, अमृता और हम पूरी करेंगे, और तब तक यहां कोई नहीं आएगा। और हां, इनके लिए आप जो भी सजा तय करें वो आप पर निर्भर होगा। आप लोग इन्हें कुछ मत कहिएगा। चाहे चाची मुझे बेटी नहीं मानती, पर मैं तो इन्हें मां मानती हूं ना। प्लीज कुछ मत कहिएगा इन्हें। अब आप सब लोग यहां से जाएं, हमें बहुत काम है इधर। पहले उल्टे फेरे होंगे, उसी दौरान पुरानी शादी से जुड़ी सुहाग की सभी निशानियां इस अग्नि में जलाकर भस्म कर दी जाएंगी। तुम्हारे लिए यह परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें हर हाल में इस मुश्किल से लड़ना ही होगा। तुम तैयार हो ना? चलिए फेरे शुरू कीजिए। ओम राम ब्रीम स्वाहा, ओम राम ब्रीम स्वाहा। बस अब कुछ ही पलों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाइए। उल्टे फेरों की रस्म संपन्न हुई और पुराने सुहाग से जुड़ी सुहाग की सारी निशानियां जलकर भस्म हो गई। अब रीति रिवाजों के साथ फिर से तुम दोनों का विवाह संपन्न होगा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं और अमृता एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उस दिन के बाद
अमृता ने मुझे और मेरे परिवार को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे खुशी है, देर से ही सही, लेकिन मैंने इसकी परेशानी को समझा। वो कहते हैं ना, ख्रिस्ती की गाड़ी चलाने के लिए पति पत्नी का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल का कहना है कि अस्थि संधि एक ऐसा काला जादू है जिसका प्रकोप बहुत गहरा होता है और इसका तोड़ हासिल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है।